हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के मध्य अंतरा अणुक बल लगभग उतने ही होते हैं जितने हेक्सेन व हेप्टेन के मध्य व्यक्तिगत रूप से होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से होते हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो तैयार विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होता है। पहला, यह रॉल्स के नियम का पालन करता है, अर्थात पी ए इक्वल्स टू एक्स ए पी नोट ए एवं पी बी इक्वल्स टू एक्स बी पी नोट बी। दूसरा है डेल्टा एच शून्य होता है, डेल्टा भी मिश्रण का शून्य होता है, और चौथा ऑप्शन है यह न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप बनाता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि आदर्श विलयन किसे बोलते हैं और अनादर्श विलयन किसे बोलते हैं। अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें समझना होगा आदर्श विलयन। मुख्य अवधारणा, वैसे विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन करते हैं उसको आदर्श विलयन कहते हैं। वैसे विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब रॉल्स का नियम क्या था? रॉल्स का नियम था पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलांस ऑफ ए और पी बी सीधा समानुपाती होगा मोलांस बी के। ठीक है, जब इसके प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो वहां पर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा पी नोट ए, और अगर पी बी के यहाँ पे कांस्टेंट साइन को हटाएंगे तो पी नोट बी आएगा। ये तो हम लोग को यहाँ पे समझना ये है कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये दो अलग अलग चीज है। तो एन हेक्सेन को मान लो, एन हेक्सेन जो है ना, एन हेक्सेन इसको मान लेते हैं हम लोग ए। ठीक है, और एन हेप्टेन जो है, एन हेप्टेन को हम लोग मान लेते हैं बी। बोल रहा है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के अंतरा अणुक बल लगभग उतने ही होते हैं जितने हेक्सेन और हेप्टेन के मध्य व्यक्तिगत रूप से। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी का जो अंतरा अणुक बल है वो उतना ही होता है जितना हेप्टेन हेप्टेन के बीच का बल हो, और जितना, देखो यहाँ पे हेक्सेन का व्यक्तिगत रूप और हेप्टेन का व्यक्तिगत रूप। तो ये इसके ये दिया हुआ है। आदर्श विलयन का एक और चीज हम लोग को जानना होता है कि इसमें ए और बी के अंतरा आणविक बल का हर जगह बराबर होगा। ए का अंतरा आणविक बल बराबर होगा बी के अंतरा आणविक बल के, और वो बराबर होगा ए बी के अंतरा आणविक बल के। तो ये मतलब कि ये एक आदर्श विलयन है। और आदर्श अगर विलयन होगा तो ये क्या होगा, रॉल्स के नियम का पालन करेगा। और रॉल्स का नियम क्या कहता है, कुछ इस प्रकार से बोलता है। आदर्श विलयन के बारे में और कुछ भी जानना होगा हम लोग को। आदर्श विलयन में कोई भी विचलन नहीं दिखाता है, ना ही धनात्मक विचलन ना ही ऋणात्मक विलयन। तो ये ऊष्मा को ना ही अवशोषित करता है ना ही निकालता है। आदर्श विलयन ऊष्मा को ना अवशोषित करता है ना निकालता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो डेल्टा एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके अलावा यह आदर्श विलयन का आयतन निश्चित होता है। आदर्श विलयन का आयतन निश्चित होता है। तो मतलब कि ये हो गया कि डेल्टा भी जो होगा वो भी हमारा क्या होता है, मिश्रण का, वो भी शून्य होता है। तो यहाँ पे जो ये जो प्रश्न है उसके अनुसार ये क्या है, ये एक प्रकार का आदर्श विलयन है। और आदर्श विलयन रॉल्स के नियम का पालन करेगा, तो मतलब कि ये कथन सही है। लेकिन हम लोग को जो कथन सही है वो नहीं चुनना है, जो सही कथन नहीं है वही चुनना है। तो ये कथन सही है, इसी वजह से ये सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा है डेल्टा एच मिश्रण शून्य होता है, तो ये भी हमारा कथन सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। डेल्टा भी शून्य होता है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये भी हमारा कथन सही है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता है। चौथा है ये न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप बनाता है। ये जो लाइन है ये गलत है, तो ये हमारा सही होगा क्योंकि ये अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रोप बनाता है। आदर्श विलयन एजियोट्रोप बनाता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधा सिंपल सा चीज समझो, आदर्श विलयन कभी भी एजियोट्रोप नहीं बनाता है। तो यहां पर जो दिया हुआ है यह न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप बनाता है, तो यह कथन गलत है।
तो गलत कथन को ही हमें चुनना था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।